रहस्यमय गिरनार की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आज दूसरे दिन अनंत राय जी अपने रूम से निकलकर सुबह सुबह माधवानंद जी के आसन के पास गए और उन्होंने न्यूज़पेपर उन्हें पढ़ने के लिए दिया और उंगली से हाथ लगाते हुए कहा कि ये पढ़ो। उसमें खबर थी बाबा के द्वारा बालक का अपहरण। ऐसी खबर तो आए दिन आती रहती है। गिरनार की तलहटी में अक्सर बच्चों के अपहरण की खबरें आम हैं, लेकिन मैं आश्चर्य में तब पड़ गया जब मैंने विवरण पढ़ा। वो कहते हैं कि जिस बच्चे का अपहरण हुआ था वो मेरे परम मित्र सुरेश भाई का बेटा था और वो उनका 5 या 6 साल का इकलौता बेटा था जिसका बाबा द्वारा अपहरण कर लिया गया। बातचीत में पता चला कि किसी उसके साथी ने बताया कि स्कूल से लौटते समय किसी बाबा ने चॉकलेट दी और मादक वस्तु सुंघाकर बेहोश कर दिया और अपने कंधे पर डाल कर ले गए। इस खबर ने मुझे बहुत आघात पहुंचाया और समझ नहीं आया कि मैं अब क्या करूं। उन्होंने माधवानंद जी की तरफ देखा कि क्या मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। बापू बोले, सोच क्या रहे हो? कर सकते हो, सब समझ आ जाएगा, धीरज धरो। तुम्हें शक्ति प्रदान हो चुकी है, अब तुम्हारे अंदर वो शक्ति है। विराट आत्मा का तुम एक अंश हो, बाहर की शक्ति की तुम्हें ज़रूरत नहीं। बस आत्मविश्वास को दृढ़ करके कार्य करने का संकल्प करो, सफलता तुम्हारे चरणों में है। उठो, जागो और ध्येय प्राप्ति तक जुटे रहो। इस मंत्र को आत्मसात करके काम में लग जाओ। केवल संकल्प करो, संकल्प के बल पे। संकल्प की शक्ति जागृत करने का महान परिबल है। ईश्वर ने संकल्प द्वारा ही ब्रह्मांड का निर्माण किया है। अनंतराय जी कहते हैं, लेकिन बापू किसी भी प्रकार आगे पीछे की भूमिका के बगैर संकल्प कैसे करूं? कार्य करने की तत्परता ही संकल्प की भूमिका है। तुम्हारे अंदर की तड़प तुम्हें आगे बढ़ाने की भूमिका बनेगी। एक बार निश्चित करके आगे बढ़ो, रास्ता मिल जाएगा। अनंतराय जी समझ गए थे कि जिस तरह से इस कार्य के लिए वो उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं, इसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य जरूर है। उन्होंने आगे कहा, चिंता करने की जरूरत नहीं। ईश्वर जो करता है हमारे अच्छे के लिए करता है। ईश्वर की इच्छा समझना बहुत कठिन है। एक परिस्थिति जो एक के लिए कठिन और दुखदाई होती है, वहीं अन्य के लिए लाभप्रद हो सकती है। ये ध्यान में रखने वाली बात है। सुरेश भाई के लिए आई इस बुरी परिस्थिति में तुम्हें एक सुंदर अवसर दे रही है। तुम्हारी जानने की तीव्र इच्छा कुछ पूरी होगी और ईश्वर की इच्छा से सुरेश भाई को सहायता करने के लिए एक सफल साधन बन सकोगे तुम। शेष तुम्हारे प्रयत्न द्वारा काम होगा। दोनों हेतु साथ साथ ही सिद्ध होंगे, तुम शंका मत करो। बापू के शब्दों में एक संकेत सा था, परंतु उनके कथनानुसार सच में मेरे लिए एक सुंदर अवसर था। ये घटना ही मुझे तांत्रिक साधकों और उनके प्रयोगों का अनुभव करवा सकती है, परंतु यदि यह अपहरण किसी तांत्रिक बाबा ने किया होगा तो? मुझे लगा कि कोई अगम्य शक्ति मुझे तेजी से निर्णय की ओर प्रेरित कर रही है और किसी भी प्रकार के आयोजन के बगैर मेरे कार्य के संकल्प के बल के आधार पर मैंने इस कार्य को करने का निर्णय ले लिया। यहाँ अनंतराय जी सोच रहे थे कि मुझे लगता है कि अपहरण करने वाला कोई तांत्रिक होगा। मुझे तांत्रिक होने की संभावना ज़्यादा लग रही है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। मुझे दूसरा विचार यह आया कि यदि अपहरणकर्ता तांत्रिक है तो उसके पीछे 3 कारण होते हैं। पहला तो बलिदान देकर किसी देवी देवता को खुश करना और उनसे वशीकरण जैसी सिद्धि प्राप्त करना। दूसरा, ऐसे बालकों को अपंग बनाकर उनसे भीख मंगवाना और स्वयं आराम से रहना। बाबा साधु विकृत मानस रखते हैं जो छोटे बालकों का अपहरण करके अपनी विकृत मानसिकता को संतुष्ट करते हैं। जो भी हो, ये सारे विचार अलग रख के स्नान करके वो फिर से माधवानंद जी के आसन के पास पहुंचे। वो आंख बंद करके अपने आसन पे बैठे थे और जाते ही वो बोले, वाह, बहुत तेजी से निर्णय ले लिया। आपका अनुमान बिल्कुल उचित है। व्यक्त किए बगैर मेरे विचार जान लेने वाले बापू की प्रशंसा के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, केवल श्रद्धा है। वे आगे बोले, अब अपने आप ही सब निर्णय लेते जाना जो सही दिशा में होंगे। कठिनाइयों के बगैर तुम्हारे सारे विघ्न दूर होंगे। तुम्हें चिंता करनी ही नहीं है, बस आगे बढ़ो। इसके बाद वे अपनी बाइक लेकर शहर की ओर गए और पुलिस स्टेशन पे पहुंचे। वहां जाकर पता लगा
कि कुछ दिनों से एक देवी पूजक साधु मंदिर में ठहरा हुआ था और आते जाते बच्चों को देख रहा था। और खबर में पता चला कि ये देवी पूजक पक्का शराबी और चरस गांजे का धंधा करता था। पत्नी की मृत्यु के बाद साधु का वेश धारण करके मैली साधना करने में चल पड़ा और फिर उसने तंत्र विद्या को अपना व्यवसाय बना लिया। अंध श्रद्धालु लोगों के पास से मोटी रकम लेकर कई काम कर देता था। नर बलि जैसा बुरा काम, कैसा भी भयानक काम करने में वो झिझकता नहीं था। जानकार लोग भी उसके डर के कारण कुछ बोलते नहीं थे। गिरनार के किसी अगोचर स्थान पर वह रहता है, इसकी जानकारी देने में पुजारी भी झिझक रहा था। फिर उसे जेल और बदनामी का डर बताकर अधिक जानकारी उगलवाने पर पता चला कि शमशान की उत्तर दिशा में एक मेलड़ी माता का मंदिर है, जिसका एक महान साधु उपासक है। यह साधु देवी पूजक साधु का सहयोगी और मदद करता है, जो अधिकतर छुपकर किसी अन्य स्थान पर रहता है। गांजे, चरस और शराब की बुरी लत है। इससे अधिक जानकारी पुजारी से मिल नहीं सकी। यहाँ से अनंतराय जी ने निर्णय लिया कि सबसे पहले वे उस मंदिर के देवी पूजक साधु के पास जाएंगे, जो कि उस तांत्रिक का साथी है, और कोशिश करेंगे कि उससे कुछ मदद मिल सके। क्योंकि उसे गांजे, चरस और शराब की लत है, तो उसे खुश करने के लिए उन्होंने सोचा कि मुझे कुछ गांजा, दारू या चरस लेकर उसके पास जाना होगा। उन्होंने आगे बढ़ने का निर्णय किया और कुछ ऐसा सामान अपने पास रख लिया ताकि उस पुजारी को खुश कर सके। यहाँ अनंतराय जी सोच रहे थे कि आज तक के मेरे अनुभव से मुझे ये विश्वास तो है कि माधवानंद जी से कुछ भी छुपा नहीं है। वो सब जानते हैं। उनकी दृष्टि वर्तमान या भूतकाल तो ठीक, भविष्य को भी देख सकती है, और मेरे भविष्य के काम में गांजा, चरस और दारू की आवश्यकता पड़ेगी, इसका उन्हें पता था। इसलिए उन्होंने इन वस्तुओं का उपयोग करने की मुझे अनुमति दे दी थी। शहर से सभी तैयारी करके आना। अच्छे कार्य के लिए कोई भी वस्तु रखना या उसका उपयोग करना, वह वस्तु अच्छी न होने के बाद भी बंधन करता नहीं होती। माधवानंद जी की ये बातें अब उन्हें समझ आ गई थी। उस मेलड़ी माता में रहने वाले देवी पूजक साधु से मिलने से पहले माधवानंद जी ने उन्हें कहा था कि आप यमुनावाड़ी में सरयू दास जी के पास जाना। वो कुछ आपको उस पुजारी के बारे में या उस साधु के बारे में बताएंगे। इसी तरह जब अनंतराय जी यमुनावाड़ी पहुंचे और वो सरयू दास जी के पास गए, उनके चेहरे के हाव भाव देखकर लग रहा था कि वो पहले से ही जानते हैं कि मैं वहाँ क्यों आया हूँ। जाते ही उन्होंने कहा, तुम्हारे विषय का मानसिक संदेश मुझे माधवानंद जी द्वारा ध्यान के समय सुबह ही मिल चुका है। अनंतराय जी कहते हैं, सिद्ध साधुओं की दुनिया में प्रवेश करने के बाद मेरे लिए इसमें नया कुछ नहीं था। सिद्ध पुरुष इस प्रकार संदेश का आदान प्रदान कर सकते हैं, यह अब मुझे अच्छे से समझ आ गया। इसीलिए आश्चर्य भाव दिखाए बगैर मैंने सरयूदास जी की बात पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने बिना मेरे कुछ पूछे कहा, तुम जिस देवी पूजक तांत्रिक की खोज में हो, उसका सहयोगी साधु जो माता के मंदिर में है, वो वास्तव में उस तांत्रिक का गुरु है और मेरा गुरु भाई है। ये सुनकर अनंतराय जी को बहुत बड़ा झटका लगा। इतने महान सिद्ध महात्मा का ऐसा भयंकर गुरु भाई और एक आवारा देवी पूजक का गुरु, तो फिर इन सरयूदास जी के विषय में क्या धारणा बनेगी। एक चिंता की लहर सी दौड़ गई उनके दिलो दिमाग में। उसी समय मानो विचारों की एक प्रतिध्वनि सी हुई और सरयूदास जी बोले, चिंता या शंका करने की ज़रूरत नहीं। यदि मैं भी वैसा भयंकर तांत्रिक साधु होता तो तुम्हें माधवानंद जी मेरे पास भेजते ही नहीं। ऐसा कह के वे मुस्कुराने लगे और तत्काल अनंतराय जी कहते हैं कि मेरे मन की बात जान लेने वाले सरयूदास जी के सामने मेरा मस्तक शर्म से झुक गया। आपके जैसे पवित्र महात्मा का गुरु भाई ऐसा कैसे कर सकता है, ये सोचकर मुझे ऐसा विचार आ गया। उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। स्वाभाविक है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। कोई भी व्यक्ति ऐसे ही सोचता। सरयूदास जी प्रसन्न और शांत मुख से बोले, ऐसा विचार आना स्वाभाविक है और वास्तविक भी है, क्योंकि जैसा रंग वैसा रंग लगे बगैर रहता नहीं।
ऐसा संग मनुष्य का हो या इंद्रियों को उत्तेजित करने वाले किसी पदार्थ का भी हो सकता है। जिसे तुम देवी पूजक तांत्रिक का साथी समझ रहे हो वो मेरा गुरु भाई अद्भुतानंद आजकल धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट योगी जैसा जीवन जी रहा है। फिर कुछ रुककर बोले, मानो अतीत की गहराइयों में डूब गए हों, और फिर बोले, एक समय ऐसा था जब हम दोनों हिमालय में गुरु महाराज के सानिध्य में रहकर योग साधना द्वारा सिद्धियां प्राप्त कर रहे थे। बहुत सी सिद्धियां हमने प्राप्त की। फिर अद्भुतानंद इन गलत पदार्थों के संपर्क में आया, गांजा, चरस, शराब, और धीरे धीरे अपनी सिद्धियां गंवाने लगा। परंतु ऐसे पवित्र और सिद्ध योगी अद्भुतानंद का ऐसा पतन कैसे? यहाँ सरयुदास जी कहते हैं, योगी किसी भी स्तर तक पहुंचा हो फिर भी थोड़ी सूक्ष्म वासना रखता है और सिद्धियां प्राप्त की हों तो भी ब्रह्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। प्राप्त सिद्धियां ही उसे ललचाकर पतन के मार्ग पर ले जाती हैं। इसलिए योगी प्राप्त सिद्धियों की ओर दुर्लभ रखकर ब्रह्मानंद में लीन रहकर निर्लिप्त भाव से भौतिक शरीर का नाश हो तब तक अवधूत के समान आयुष्य पूर्ण करते हैं। पूर्व जन्म के शेष संस्कारों के कारण, थोड़े बहुत निर्बल मन के कारण अद्भुतानंद प्राप्त सिद्धियों को पचा नहीं सका। सिद्ध योगी प्राप्त सिद्धियों की ओर जरा भी लक्ष्य नहीं देते हैं अथवा प्राप्त सिद्धियों से वे सजगता से अनजान रहने का मानसिक व्यायाम करते हैं। वो अपनी सिद्धियों का उपयोग ही नहीं करते, क्योंकि वे गीता के आदर्श के अनुसार मन का कभी विश्वास नहीं करते। मन हमेशा हमारा शत्रु है। वे जानते हैं कि कितना भी दृढ़ मन हो, परंतु विशेष परिस्थिति में धोखा दे देता है। इस दुनिया में अविश्वास का कोई पात्र है तो वो मनुष्य का खुद का मन है। अद्भुतानंद प्राप्त सिद्धियों के उपयोग और उपभोग का लालच रोक नहीं सका। सच्चे झूठे अनेक शिष्य बनाकर अभिमान पूर्वक सुखों में मौज करने लगा। तांत्रिक साधना के लालच में देवी पुत्र जैसे अनेक शिष्यों के साथ मिलकर उसका लाभ उठाने लगा और आत्मानंद में मग्न रहने के बदले पतन की ओर चला गया और गांजा, दारू, अफीम जैसे मादक पदार्थों का सेवन करते हुए बस नशे का गुलाम हो गया। लेकिन इसके बाद भी अभी भी अद्भुतानंद के पास एक अवसर है। वो अपने बुरे कामों के लिए पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है और यही बात उसे वापस लौटने का अवसर दे रही है। उसकी उम्र अभी बाकी है, इसलिए वो फिर से साधना करके ऊंचाई पर जा सकता है। खैर, उन्होंने कहा कि तुम शमशान की तरफ से पीछे के भाग में थोड़ा आगे बढ़ोगे तो ध्यान के समय प्राप्त मार्गदर्शन के अनुसार आसानी से तुम अद्भुतानंद तक पहुंच जाओगे। मैं अद्भुतानंद को ध्यान द्वारा तुम्हारे विषय में संदेश भेज दूंगा तो वह तुम्हें आवश्यक सहयोग देगा। यद्यपि ध्यान द्वारा बातचीत करने की उसकी शक्ति क्षीण हो गई है, परंतु मैं अपनी शक्ति से उसे मानसिक संदेश दूंगा जिसे ग्रहण करने की शक्ति मेरे द्वारा उसे प्राप्त होगी। सही है, प्रकृति का काम लगातार कर्म करवाकर मनुष्य को बंधन में जकड़े रखना है। प्रकृति का स्वरूप माया है और माया के द्वारा बंधा मनुष्य सब कर्मों को करने के लिए प्रेरित होता है और संसार रूपी वन में जन्म मृत्यु द्वारा निरंतर भटकता रहता है। फिर भी एक बात है, निष्काम भाव से किया गया हर कर्म बंधन करता नहीं होता। कर्म हमें तभी बांधता है जब हमें फल की इच्छा हो या बदले में हमारी कोई इच्छा हो। और अब उन्होंने अपनी आगे की यात्रा शुरू की और एक संकल्प के साथ कि किसी भी संयोग में मुझे प्रेम और अहिंसा का शस्त्र उपयोग करना है। मन में आया कि काश मैं साधु अद्भुतानंद का हृदय परिवर्तन करके उन्हें फिर से योग साधना से जोड़ सकूं, देवी पुत्र को तांत्रिक मार्ग से रोककर सही रास्ते पे मोड़ सकूं और फिर गिरनार के टेढ़े मेढ़े रास्तों से, पहाड़ियों से होते हुए वे उस जगह पे पहुंचे जहां अद्भुतानंद जी रहते थे। और जब उन्होंने उनको देखा, गोरे रंग, ऊंचे पूरे, उलझी लंबी जटा वाले साधु, ये साधु अद्भुतानंद हैं। इतने हष्ट-पुष्ट, अद्भुत लग रहे थे। लेकिन अब गलत आदतों की वजह से सौम्य चेहरा विकृत हो गया था, बिडोल हो गया था। परिवर्तित विचार और परिवर्तित कर्मों का प्रभाव साफ रूप से शरीर पर दिख जाता है।
उनसे बात करके उन्हें पता लगा कि वो अपनी गलती पर बहुत पछता रहे हैं और वापस लौटना चाहते हैं अपनी साधना की तरफ। वे आगे बोले कि मुझे ध्यान में सरयू दास जी का मैसेज मिला, संदेश मिला कि मुझे तुम्हारी मदद करनी है। मैं करूँगा। सिद्धियों के अहंकार में मैं ऐसा हो गया, वरना आज मैं भी परमहंस के स्तर पर पहुँच गया होता। अद्भुतानंद जी ने अपनी शिक्षा में साइकोलॉजी में एमए की डिग्री ली हुई थी। ये बात सुनकर भी अनंतराय जी को आश्चर्य हुआ। अब उन्होंने उस अपहरणकर्ता तांत्रिक के बारे में बताया कि जिसे तुम तांत्रिक देवी पूजा कहते हो, उसका असली नाम सकूरियो है। मेरे पास से तांत्रिक विद्या का मार्गदर्शन लेकर साधु रूप धारण करके स्वयं को सकुरानंद बताने लगा है। बालक का अपहरण उसी ने किया है, ये सच है। काल भैरव को नर बलि चढ़ाकर वह भयंकर वशीकरण विद्या की सिद्धि चाहता है। इसके लिए उसने सारी तैयारी कर रखी है। मात्र अभिमंत्रित गाय की खोपड़ी की उसे ज़रूरत है, जो मेरे पास से उसे मिल सकती है। ऐसी वस्तु मैं बहुत सारे तांत्रिकों को गांजे और चरस के बदले में या कुछ नकद रूप में लेकर पूरी करता हूँ। कल ही सकुरानंद खोपड़ी लेने के लिए मेरे पास आया था, परंतु योग अनुयोग तब देने को मैंने मना कर दिया था और आज स्वयं वहाँ पहुँचाने का मैंने वचन दिया है। अब ये काम मेरे बदले में आप करेंगे। ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। यदि खोपड़ी उसे कल मिल गई होती तो आज निश्चित ही बालक की बलि दे दी जाती। यहाँ अद्भुतानंद ने उन्हें सचेत किया कि अब तुम्हें विशेष ध्यान रखना है कि सकुरानंद को विद्या तो सिद्ध है, सबसे पहले उसका प्रयोग वह तुम पे करेगा, परंतु तुम्हारे अंतर्गत स्थित शक्ति और तुम्हारे दृढ़ मनोबल के कारण तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। जल्दी में कोई कदम नहीं उठाना, नहीं तो अचानक आक्रामक होकर वो बालक का वध भी कर सकता है। धीरज धारण करके परिस्थिति के अनुसार काम करना, सोच समझ के। मुझे बहुत समझाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत शक्तियाँ हैं जो छुपी हुई हैं, वो मैं देख पा रहा हूँ। सही समय पे सही निर्णय लेने की शक्ति तुम्हारे अंदर है और किसी संत की छाया तुम्हारी रक्षा कर रही है और तुम्हें प्रेरणा दे रही है। बस आगे बढ़ते जाओ। वहाँ से जाते समय अद्भुतानंद जी ने उन्हें 2 उपहार दिए। एक थी अकीक और रुद्राक्ष के मनकों की माला। उन्होंने कहा कि ये मैं प्रसादी के रूप में तुम्हें दे रहा हूँ। और एक वृक्ष की मोटी जड़ जैसी ककड़ी का टुकड़ा निकाल कर उन्होंने दिया। कहा कि ये हिमालय की उत्तम जड़ी बूटी है, जिसे मैंने पूर्व में अभिमंत्रित करके सिद्ध किया था। यह तुम्हें दे रहा हूँ। इसके स्पर्श से किसी भी जाति के सर्प का जहर क्षण भर में उतर जाता है। रोगी को इसका स्पर्श कराने से उसकी रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ जाती है और वो फिर से आरोग्य हो जाता है। विवेक बुद्धि से इसका उपयोग करना। मस्तक को स्पर्श करवाकर उन्होंने दोनों वस्तुएं अपने थैले में रख ली, परंतु वो नहीं जानते थे कि ये दोनों चीज़ें आगे उन्हें काम आने वाली हैं। लेकिन इन्हीं चीज़ों की वजह से उनके आध्यात्मिक विचारों और व्यवहार को ठेस पहुंचेगी, ये वो नहीं जानते थे। यहाँ से उन्होंने भी निर्णय लिया कि अब से मैं इन पूरी चीज़ों को छोड़कर फिर से अपने साधना के मार्ग पर जा रहा हूँ। गिरनार भूमि तो परम पवित्र है, जहाँ सिद्धों और नाथों की स्थायी बैठकें हैं। हजारों संतों और यात्रियों के लिए ये पावनकारी आध्यात्मिक प्याऊ है। ये तो गरवा गिरनार की पवित्र भूमि है। यहाँ संत और सिद्ध हैं जो भयंकर तांत्रिक भी हैं। गिरनार मानो माँ की गोद है, वह समानतापूर्वक सबको फल देती है। अब यहाँ से उन्हें सकुरानंद के पास जाना था, बच्चे को छुड़ाने के लिए। और वे सोच रहे थे कि सकुरानंद तो अधम संस्कार और कर्मों से दूषित, क्रूर और मूर्ख है। ज्ञान विज्ञान की बातें उसके सामने किसी काम की नहीं। मुझे बस प्रेम, दया और अहिंसा के शस्त्र काम में लेने होंगे। उन्हें आगे रास्ते पर बढ़ते हुए उन्हें पहले बताया गया था कि बीच में एक नाग बापा का स्थानक, एक जगह आएगी। प्रत्येक धर्म स्थान में उसका देवत्व होता है। श्रद्धा और अगर आपका मन साफ हो तो उसकी अनुभूति हमें ज़रूर होती है। बिना प्रकट हुए भी देव आशीर्वाद देते हैं और कभी कभी प्रकट रूप में दर्शन देकर हमें प्रसाद देते हैं, और सब कुछ व्यक्ति की योग्यता पर निर्भर करता है। अनंतराय जी जब उस स्थानक के पास
गए तो उन्हें देखा कि वहाँ पर एक छोटा सा बिल था, एक छेद था। शायद वो नागदादा का बिल होना चाहिए। उन्होंने मस्तक झुकाकर हाथ जोड़े और हृदयपूर्वक प्रार्थना की। जैसे ही आंखें खोली तो वे आश्चर्य से स्तब्ध रह गए। बिल के पास एक बड़ा सा सफ़ेद मूंछ वाला काला नाग फन फैला कर डोल रहा था। नाग देवता के प्रत्यक्ष दर्शन से वो कहते हैं कि मैं कृतकृत्य हो गया। मैंने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके उनकी पूजा की और मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। और जैसे ही आंख खोली तो उन्होंने कुछ मुंह से एक चमकती वस्तु फुफकार के मेरे पैरों के सामने फेंक डाली। वह आधे अंगूठे जैसा शिवलिंग के आकार का पत्थर था, जिसकी चमक लाल अकीक के पत्थर जैसी थी। मैं बस असमंजस से देखता रह गया कि ये क्या था। प्रणाम करके नीचे झुककर मैंने वो पत्थर ले लिया और नाग देवता अदृश्य हो गए। अब इस प्रसाद का मैं क्या करूं? इसका निर्णय माधवानंद जी से सलाह लेकर ही करूंगा। ये सोचकर वो पत्थर उन्होंने अपनी जेब में रख लिया और आगे बढ़ गए। फिर अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हुए ढलान के नीचे झरने के पास 2 झोपड़ी जैसे मकान उन्हें दिखे। यही सकुरानंद का स्थान है। तभी उनकी नज़र पास में एक शिला पर बैठे ठिंगने से चौकोर चेहरे वाले एक साधु पर पड़ी। बस यही सकुरानंद है, ऐसी धारणा करके वे आगे बढ़े। और तभी उसने अचानक झपट कर एक झाड़ी से एक लंबी चंदन गोह को पकड़ लिया और अपनी कमर पे बांध लिया। उसके मुंह से खून टपक रहा था और वो अपने स्थान की तरफ जाने लगा। उन टपकते खून के निशान के आधार पर अनंतराय जी भी पीछे पीछे चल दिए। और जैसे ही उसकी जगह पे वो पहुँचे, अंदर का दृश्य देखकर बस आश्चर्य से स्तब्ध रह गए। वहाँ एक मंदिर था और मूर्ति के सामने सकुरानंद उकड़ू बैठा था और उसके सामने अर्धमूर्छित अवस्था में नशीली आंखों के साथ सुरेश भाई का बेटा अश्विन निर्जीव पुतले के समान बैठा था। मिट्टी के एक बड़े से पात्र में चंदन गोह के टुकड़े, बिल्ली या गाय की खाल थी। पास में ताज़ा कटा हुआ बकरे का सर खून टपकती स्थिति में पड़ा था। ज़मीन पर बकरे के खून के रेले चारों ओर बहकर जम गए थे। और ऐसी प्रसाद की सामग्री को देखकर वो कहते हैं कि मुझे कंपकपी सी आ गई। मुझे लगा ऐसा प्रसाद मेलरी माता ही स्वीकार कर सकती हैं, दूसरे किसी देव का काम नहीं। और वहाँ बैठे बैठे वो कुछ मंत्र बोलने लगा। बकरे का सर काट कर उसका रक्त माता के मस्तक पर छींटा। इन माता के बारे में कहा जाता है कि ये प्रसाद से घृणा नहीं करती, उन्हें जो भी चढ़ाओ वो स्वीकार करती हैं, ऐसा विधान है। और सकुरानंद माँ के आगे बैठकर उन्हें खुश करने में लगा था। इस समय में ये सब देखकर अनंतराय जी ने विचार कर लिया था कि वो अनपढ़, शास्त्र ज्ञान रहित, विवेकहीन, क्रूर और क्रोधी है। तांत्रिक प्रयोगों में श्रद्धा के साथ साथ गांजा, दारू और मांसाहार यह उसकी कमजोरी है। क्रोध और काम वासना में भरपूर व्यक्ति में आत्मविश्वास वैसे भी नहीं होता और यही उनकी कमजोरी होती है। यही सोचकर वे उसके पास पहुंचे और उन्होंने कहा, जय माता जी सकुरानंद जी। ये देखकर वो भड़क गया और चिल्लाया, कौन है तू? कौन है? कहाँ से आया है? उन्होंने कहा, मैं एक साधु हूँ और तुम्हारे काम के लिए आया हूँ। मुझे अद्भुतानंद जी ने भेजा है, जिनसे आपने अभिमंत्रित गाय की खोपड़ी लाने को कहा था। मैं वही लेके आया हूँ। ये सुनकर वो खुश हो गया। वाह, मुझे इसी की चिंता थी। अब मैं आज भैरव साधना पूर्ण करूँगा और जीवन की अपनी सबसे बड़ी इच्छा की पूर्ति करूँगा। 3 सिद्धियाँ आज मुझे मिल जाएंगी। और हाँ, आज तो एक विश्वास पात्र सहयोगी भी मेरे पास है और वो तुम हो। तुम मेरी सहायता करोगे। लाओ मुझे खोपड़ी दो। यहाँ पर अनंतराय जी ने कहा कि खोपड़ी तो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे हिंसक काम में सहायता नहीं करूँगा। कोई बात नहीं, मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं, मेरे पास सभी इंतज़ाम है। उसी समय सकुरानंद ने अपनी सिद्धि से उन्हें अपने वश में करने की कोशिश की। यहाँ वो कहते हैं कि सकुरानंद के सामने दृष्टि मिलाए रखना बहुत कठिन है, फिर भी उसके वशीभूत हो जाने के डर को भगाकर दृढ़ मनोबल धारण करके समस्त अच्छी भावनाओं के साथ हृदय और आँखों में प्रेम भर के मैं उसकी आँखों से आँखें मिलाए बैठा रहा। क्षण दो क्षण समय गुजरा और उसकी आँखों में पानी आने लगा। उसके लिए दृष्टि धीमी धीमी अदृश्य हो गई। मुझे समझ आ गया था कि वह मेरे सामने टिक नहीं सका।
ये हिंसा के सामने अहिंसा, क्रोध के सामने अक्रोध और बैर के सामने प्रेम और सत्य की जीत थी। माधवानंद जी ने जो कहा था वो यहाँ मुझे काम आया। उनका उपदेश सार्थक हो गया। सकुरानंद का हीन मनोबल आधा टूट गया था क्योंकि वो मुझे बस में नहीं कर पाया। और फिर उन्होंने कहा कि मैं तेरा मित्र बनकर यहाँ तेरे साथ रहने आया हूँ। भले ही मैं तेरी सहायता नहीं करूँगा, पर तू मुझे अपना मित्र समझ सकता है, क्योंकि तेरी शक्ति के विषय में मैंने बहुत सुना है। तुम्हारे पास बहुत शक्तियाँ हैं। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, दोस्त हूँ। मूर्ख लोगों को खुशामद अच्छी लगती है और वो ये सुनकर प्रभावित हो उठा। अपनी तारीफें सुनकर वो प्रभावित हो उठा और बोला, ठीक है। अनंतराय जी ने बड़ी चालाकी से उसे भरोसे में ले लिया और फिर गाय की खोपड़ी उसे थमा दी कि लो तुम्हारे काम की वस्तु, और इसके साथ साथ दारू और गांजा भी उसे दे दिया कि मित्र सकुरानंद, ले तेरी प्यारी वस्तु, दारू पी, अपनी हताशा दूर कर, क्रोध से तू अशांत हो गया है, नशा कर, तुझे हिम्मत आएगी। और तेरी पसंद की दूसरी वस्तु गांजा, कहकर गांजे को एक पैकेट मैंने उसके हाथ में थमा दिया और वो खुश हो गया और उसी वक्त उसने नशा करना शुरू कर दिया। अनंतराय जी ने प्रेम पूर्वक उसे स्पर्श करके कहा कि दोस्त, तुझे सच में ऐसा जीवन अच्छा लगता है, जंगल में ऐसे एकाकी रहकर जंगली जानवरों जैसा जीवन जीना? वो बोला, अच्छा लगे या ना लगे, जाएं तो कहाँ जाएं। उसके शब्दों से लगा कि जीवन से वो ऊब गया है। वो बोले, बलात् पसंद करना पड़े ऐसा जीवन क्यों जीना? विचार करके देखो, तुम अभी युवा हो, तुम में अभी शक्ति है, बाहर निकल, छोड़ दे ये सब, समाज में रहकर एक अच्छे मनुष्य की तरह फिर से जीवन शुरू कर। सुनकर सकुरानंद के अंदर दबा हुआ गुस्सा बाहर आ गया। बोला, छोड़ दूं ऐसा? अब कभी नहीं, कभी नहीं। समाज ने ही तो मेरी ऐसी दशा की है। क्या मिला तुझसे और तेरे समाज से? तिरस्कार, अपमान, बेकारी, भुखमरी, बस यही। बचपन में बाप की मार दातुन बेचकर गुजारा किया। बाप मर गया और मेरी माँ मुझे भटकता छोड़कर किसी और के घर में बैठ गई। फिर अपने पेट पर हाथ मारकर गुस्से में बोला, पेट के लिए भीख मांगी, चोरी की, पुलिस की मार खाई, बस यही सब मिला तेरे समाज से? भटकते भटकते अंत में ये धंधा हाथ लगा। खुश हूँ मैं इस धंधे में, मेरे पास विद्या है, चाहे मैली ही क्यों ना हो, परंतु उससे मैं सब प्राप्त कर सकता हूँ, पैसा, मांस, दारू, गांजा, सब। मैं सुखी हूँ। तेरा ये सुख क्षणिक है, ऐसा सुख लंबे समय तक नहीं टिकता। तू बीमार हो जाएगा, तेरा शरीर हमेशा साथ नहीं देगा। तेरा शरीर उम्र के साथ वृद्धावस्था में शक्तिहीन और निस्सहाय हो जाएगा और तू तड़प तड़प के मरेगा। तब तेरे पास सहायता करने वाला कोई नहीं होगा। लौट जा, इस नर्क की जिंदगी से लौट जा और एक नई शुरुआत कर, बकवास बंद कर। ये कहकर वो दारू की बोतल उठाई और इधर उधर चला गया। इसी से मैं इस अवसर का फ़ायदा उठाया और उन्होंने अश्विन, सुरेश भाई का बेटा, उस पर ध्यान दिया। बोतल से कुछ पानी निकाल के उसके मुंह पे डाला और कुछ देर में उसकी आंखें खुली। कुछ देर बाद उसने आंखें खोलकर सामने देखा। वो थोड़ा स्वस्थ हुआ पर थोड़ा नशे के प्रभाव में था, क्योंकि वो पहचान नहीं पा रहा था। उन्होंने उसे छोटा सा चिक्की का टुकड़ा खिलाया, लेकिन वो अभी भी नशे में था। उन्होंने उसे चादर उड़ाकर वापस सुला दिया। उन्हें अब विश्वास था कि अब उस बच्चे को वो बचा लेंगे। वो चाहते तो उस समय भी उसे निकाल कर ले जा सकते थे, लेकिन रात्रि में उसको लेके जाना उस समय थोड़ा मुश्किल था। धैर्य के साथ उन्होंने काम लिया और सकुरानंद के आने पर हंसते हुए उसे और दारू पिलाई। यहाँ अनंतराय जी ने उसे याद दिलाया कि काम तो तू बहुत बुरे कर रहा है, याद रखना, चित्रगुप्त हिसाब मांगेंगे। और वो बोला, मरने के बाद क्या होगा किसे पता है, अभी तो जितना मज़ा करना है कर लो। और अब मैं माता को भोग लगाऊंगा, इस प्रसादी का मांस और उस लड़के का मांस, और कल इस प्रसाद को हम खाएंगे। गुस्सा दबाकर अनंतराय जी बोले, मैं मांस नहीं खाता, मैं सात्विक भोजन करता हूँ। मूर्ख व्यक्ति के साथ वाद विवाद नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा। अब वो रात 12 बजे का इंतज़ार कर रहा था। भूत, प्रेत, पिशाच, भैरव रात को 12 बजे बाद ही प्रकट होते हैं। रात का समय हुआ, 12 बजे बाद
वो अश्विन के गले में काली डोरी का फंदा डालकर दूसरा सरा अपने हाथ में पकड़कर पशु के समान खींचते हुए अंदर लाया और फिर उस पर कुछ पूजा पाठ करने लगा। इसे कहते हैं बलि पूजा। बलि को पहले शुद्ध करके और फिर पूजा करके देव को भोग लगाना चाहिए। अश्विन पुतले के समान बैठा हुआ था और उसका कारण था उसके गले में पड़ी डोरी जिसमें एक ताबीज़ था। ताबीज़ में वशीकरण मंत्र था और उसके प्रभाव से ऐसी उसकी स्थिति थी, नहीं तो इसे बांध कर रखना पड़ता। वशीकरण करने से भागेगा नहीं। और फिर सारा सामान लेकर वो पूजा करने बैठ गया। ओम नमो भैरव रूपाय नमो नमः स्वाहा का मंत्र जपते हुए एकाग्र रूप से वो अपनी पूजा में लीन हो गया। वो जब तेजी से अपने मंत्रोच्चारण में आंख बंद करके लीन था, यही अनंतराय जी के लिए अच्छा समय था अश्विन को बचाने का। वे दबे पांव आगे बढ़े। जहाँ अश्विन बैठा था उसके गले से उन्होंने उस डोरी को निकाल कर वो फंदा एक सूखे पड़े हुए ठूंठ पे बांध दिया। सकुरानंद आंखें बंद करके अपनी आहुतियों में व्यस्त था। जब देव साधक के सामने प्रकट होते हैं तो उन्हें तुरंत बलि चाहिए होती है। साधक के नियत स्थान पर रखी बलि पर दृष्टि पड़ते ही वो शीघ्र ही उसका रक्त खींचकर पी जाता है। रक्त से तृप्त होने के बाद ही वह प्रसन्न होकर मनोकामना पूर्ण करने का वरदान देते हैं। परंतु आगे बोलते हुए रुककर, यदि बलि विधि पूर्वक नियत स्थान पर न रखी जाए तो देव नाराज होकर साधक का ही रस पी जाते हैं, रक्त चूस जाते हैं। अश्विन को उस जगह से हटा देने के बाद अनंतराय जी देखना चाहते थे कि अब इसका परिणाम क्या होता है जब देव प्रकट होते हैं। उसी समय अनंतराय जी आंखें बंद करके सकुरानंद के लिए प्रार्थना करते हैं कि हे माता, अपना प्यार इस पे बरसा, इस दुष्ट की तू भैरव से रक्षा करना, उसे तू सही रास्ते पे ले जाना, सद्बुद्धि देना माता, और इस स्थिति में भी उसको बचाना। तभी उस जगह पे जो दृश्य हुआ वो देखकर वो चौंक गए। अचानक कोई भयंकर रहस्यमयी हास्य की आवाज़ से चौंक कर उन्होंने आंखें खोली। अंतरिक्ष में हा 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 ही जैसी गर्जना हो रही थी। बस अब काल भैरव का आगमन शायद हो रहा था, ऐसा अनुमान करके उन्होंने सकुरानंद की ओर देखा और जैसे ही उसने बलि लेने के लिए, स्वीकार करने के लिए उन्हें कहा, इतने में ही एक साथ कई सारी चीज़ें हुई। भयंकर धड़ाके के साथ गाय की खोपड़ी में विस्फोट हुआ और उसमें से अग्नि ज्वाला उत्पन्न हुई। अचानक ठूंठ में आग लग गई और बेरी अग्नि में भस्मभूत होने लगी। ये क्या हो रहा था, कुछ समझ नहीं आया। और अचानक उस प्रज्वलित खोपड़ी में से, उस अग्नि में से एक विशाल प्रकाश पुंज निकला और एक पंजे जैसा हाथ था, विकराल पंजा। बढ़ते बढ़ते वो उस जगह मुड़ा जिधर बलि थी, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। और फिर वो साधक की तरफ, मतलब सकुरानंद की तरफ बढ़ गया। उसे देखकर सकुरानंद की भय से चीख निकल पड़ी। तभी मेरा ध्यान दूसरी तरफ गया। एक ज्योति सी वहाँ आई और धीरे धीरे उस विशाल ज्योति में से एक सुंदर स्त्री के 2 हाथ प्रकट हुए। तत्काल उन आभूषण युक्त सुंदर हाथों में तेजस्वी त्रिशूल था और त्रिशूल तेजी से आगे बढ़ा और भैरव के उस पंजे को रोककर अदृश्य कर दिया। ये सारी स्थिति देखकर मैं बस चौंक गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये क्या चल रहा है। और उसी वक्त सारा दृश्य शांत हो गया और सकुरानंद चिल्लाता हुआ, जल गया जल गया, पानी पानी चीखता हुआ इधर उधर भागने लगा। मैंने कहा, देवी ने तुझे बचाया है। वो बस चीख रहा था कि मुझे भयानक जलन हो रही है, मुझे पानी चाहिए। तड़पता हुआ वो बाहर जाकर झरने में कूद गया। वो जीवित तो था, लेकिन क्रोध में मुझे लगा कि कहीं वो और भयंकर हो सकता है। और उसी समय अनंतराय जी अश्विन को लेकर वहाँ से निकल गए और इस तरह उस बच्चे को उसके माता पिता से मिलवाया। और वापस जब पूरे काम के बाद वो आश्रम में पहुँचे तो माधवानंद जी ने उन्हें गले से लगा लिया और टपकते हुए आंसुओं के साथ उन्होंने उनकी पीठ थपथपाई और बताया कि तुम्हारी सफलता और कार्यसिद्धि का दूसरा अच्छा समाचार सुनो। सकुरानंद ने सुबह सुबह पुलिस के सामने आकर आत्मसमर्पण कर लिया और लिखित में गुनाह कबूल करके सज़ा की मांग की। पथभ्रष्ट योगी अद्भुतानंद और दुष्ट सकुरानंद का हृदय परिवर्तन आपकी योगिक प्रेरणा का ही परिणाम है। मैं तो केवल माध्यम बनकर भाग्यशाली हुआ हूँ माधवानंद जी।
ये कहकर अनंतराय जी ने हाथ जोड़े और वो बोले, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम सिद्ध हो। ब्रह्म तेज की यह सिद्धि है। और उनके शब्द उनके मन में गूंज रहे थे।